क्वेश्चन नंबर 33 में हमें दो पार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बीपीटी थ्योरम प्रूफ करने को कही है और सेकंड पार्ट में हमें बीपीटी को यूज़ करते हुए एक प्रूफ करना है, वो हम करेंगे। लेकिन जो बीपीटी का प्रूफ है ना, वो मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है और उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप उस लिंक के थ्रू इसका बीपीटी का जो प्रूफ है देख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एक बार हम जरूर समझेंगे अभी, ताकि हम इसको सेकंड पार्ट में यूज कर पाए थ्योरम को। अब ये थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से समझो बच्चा। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो हम सपोज एक ट्रायंगल एबीसी है, उसमें हमने एक साइड बीसी कंसीडर करी, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी डीई पैरेलल टू बीसी, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स। जो अदर टू साइड कौन सी हैं, ए बी एंड ए सी, को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है। इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट में दो अलग अलग पॉइंट में। देखो डी जो है ए बी को डी पे कट कर रही है और ए सी को ई पे कट कर रही है, डिस्टिंक्ट पॉइंट। देन द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। जो अगर हमें ये दे दिया जाए ना कि डी पैरेलल टू बीसी है, तो हम कह सकते हैं कि जो अदर टू साइड का रेशियो बनेगा वो सेम होगा, यानी कि ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी के। तो ये रिजल्ट हमें बीपीटी से मिलता है। अगर हमें डीई पैरेलल टू बीसी दी हो तो हम कह सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और ये सेम रिजल्ट हम सेकेंड पार्ट में यूज करेंगे। तो सेकेंड पार्ट हम पहले रीड करते हैं, ध्यान से समझना। यूजिंग द अबव थ्योरम, यानी कि जो अबव थ्योरम को यूज करते हुए, बीपीटी को यूज करते हुए हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स एंड पैरेलल टू द बेस ऑफ ट्रेपेजियम। पहले हम एक ट्रेपेजियम ले लेते हैं ए बी सी डी, इसमें लिखे ना द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। तो दो डायगोनल्स हो गए ए सी और बी डी, और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स वो उनके डायगोनल कहाँ मीट कर रहे हैं, वो इधर मीट कर रहे हैं जहाँ मैंने भी डार्क किया, और उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम नाम दे देते हैं, इसको ओ नेम दे देते हैं। और वो कह रहा है कि यहां से एक लाइन जा रही है, लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। तो ओ से पास होती हुई एक लाइन जा रही है लाइक दिस, और वो किसके पैरेलल है, देखो आगे, पैरेलल टू द बेस ऑफ ट्रेपेजियम, पैरेलल टू द बेस ऑफ ट्रेपेजियम। तो बेस ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा है, डीसी। तो इस लाइन को हम नेम दे देते हैं पी क्यू। तो पी क्यू किसके पैरेलल है, डीसी के। तो क्या होता है, क्या हमें प्रूफ करना है, अब हम उस पे आते हैं। हमें प्रूफ करना है कि डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड इन द सेम रेशियो। अब क्योंकि ट्रेपेजियम है, इसमें एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होगा, ए बी पैरेलल टू डी सी तो है ही, लेकिन एक पेयर जो है ना नॉन पैरेलल होगा, यानी कि वो पैरेलल नहीं होगा। तो नॉन पैरेलल साइड कौन सी होगी, ए डी और बी सी। तो हमें यही प्रूफ करना है, जो पी क्यू है ना, ए डी और बी सी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो पहले हम गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं। गिवन में हम लिखेंगे इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी। देखो क्योंकि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड का ट्रेपेजियम में पैरेलल होता ही है, और साथ में हमें ये मेंशन कर दिया गया कि पी क्यू इज पैरेलल टू डी सी है, ये भी हमें मेंशन कर दिया गया, पी क्यू पैरेलल टू डी सी। फाइन। अब इतना करने के बाद हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है। तो यानी कि हमें ये शो करना है, देखो जब पी क्यू ए डी को डिवाइड करेगी तो क्या रेशियो बनेगा, तब रेशियो बनेगा ए पी अपॉन पी डी, यही रेशियो बनेगा। और ये रेशियो किसके इक्वल होगा, बी क्यू, देखो ये बी क्यू अपॉन क्यू सी, बी क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ में आते हैं। क्या हम
ट्रेपेजियम में डायरेक्टली बीपीटी लगा सकते हैं? नो, क्योंकि बीपीटी किसके लिए है? ओनली फॉर ट्रायंगल, ट्रायंगल में अप्लाई हो सकती है। तो डायरेक्टली तो हम ये रिजल्ट नहीं ले सकते बीपीटी से। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम ट्रायंगल्स को सर्च करेंगे, इसमें से ट्रायंगल निकालेंगे। तो इसमें एक ट्रायंगल आप ध्यान से देखो, ADC बन रहा है, यस सर बन रहा है। तो उसमें AP अपॉन PD आ रहा है, यस सर आ रहा है। तो ले लो इस ट्रायंगल को, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को हम ले लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC, हम PO पैरेलल टू DC है। अभी मैं बताऊंगा PO DC के पैरेलल क्यों है। PO पैरेलल टू DC है क्योंकि PQ जो है वो DC के पैरेलल है। और PO किसका पार्ट है? PQ का ही तो पार्ट है ना बेटा। PO जो है ये PQ का ही पार्ट है। अगर पूरी लाइन पैरेलल है ना तो उसके पार्ट्स भी पैरेलल होते हैं। तो हम PO पैरेलल टू DC लिख सकते हैं। तो ये कुछ इस बीपीटी की तरह लग रहा है ना। जैसे देखो इस ट्रायंगल में ABC में DE पैरेलल टू BC था, लेकिन ADC में क्या था, क्या आया हमारे पास? PO पैरेलल टू DC, PO पैरेलल टू DC। तो इधर हमने रिजल्ट लिया था AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो इधर हम क्या रिजल्ट लेंगे बीपीटी से? AP अपॉन, ध्यान दो, AP अपॉन PD इक्वल टू AO अपॉन OC, AO अपॉन OC बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT की फुल फॉर्म होती है। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखो इसका जो हमने टू प्रूव में AP अपॉन PD था वो तो आ रहा है किसके इक्वल? AO अपॉन OC के। तो लेकिन जो टू प्रूव में PQ अपॉन QC उसको AO अपॉन OC के इक्वल ले आए तो हम आसानी से कह सकेंगे कि AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC है, ठीक है। तो इसके लिए हम ये देखेंगे जो BQ अपॉन QC है, BQ अपॉन QC कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? BQ अपॉन QC ये वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ACB ट्रायंगल में। और उसमें AO और अपॉन OC भी है, AO और OC भी आ रहे हैं। तो हम यही वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल ACB, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB। इसमें बीपीटी के लिए जैसे इधर DE पैरेलल टू BC है तो हमें OQ पैरेलल टू AB चाहिए, लेकिन OQ पैरेलल टू AB तो हमें गिवन ही नहीं है। तो सबसे पहले हम यही प्रूव करेंगे, ये हम साइड में प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे ये ध्यान से समझना। हमें ये पता है कि AB पैरेलल टू DC है क्वेश्चन में दिया हुआ है, और साथ में PQ पैरेलल टू DC भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अगर टू लाइंस किसी एक लाइन के पैरेलल हो जाए, जैसे AB भी DC के पैरेलल है, PQ भी DC के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के भी पैरेलल हो जाएंगी। तो हम कह सकेंगे AB इज पैरेलल टू PQ, AB इज पैरेलल टू PQ। और अगर AB PQ के पैरेलल है तो हम ये कह सकते हैं कि PQ पैरेलल टू AB हो या AB पैरेलल टू PQ, एक ही बात है। तो PQ AB के पैरेलल है तो OQ भी तो AB के पैरेलल हो सकता है ना बेटा। क्यों? क्योंकि OQ किसका पार्ट है? PQ का ही तो पार्ट है। तो इसलिए हम OQ पैरेलल टू AB भी कह सकते हैं। सो OQ पैरेलल टू AB, और ये बाय, या इसको कह सकते हैं प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, या हमने प्रूव्ड लिख दो या प्रूव्ड अबव लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो इसे हम कह सकते हैं प्रूव्ड। अब अगेन अब इस ट्रायंगल में भी बीपीटी लग सकती है, लग सकती है सर। तो कैसे लग सकती है? OC अपॉन OB इज इक्वल टू CQC अपॉन BQ। अब इधर देखो बच्चा, हमें जो
टू प्रूव का RHS था, उसमें बी क्यू अपॉन क्यू सी है, और मैंने बोला क्यू सी अपॉन बी क्यू, और इधर हमने ओ सी अपॉन ओ ए बोला, लेकिन इधर ए अपॉन ओ सी है। तो हम रेशियो रेसिप्रोकल करके भी ले सकते हैं दोनों साइड का, लेकिन ध्यान रखना दोनों साइड का रेसिप्रोकल लेना, फिर अगर लेना है तो रेसिप्रोकल। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एओ अपॉन ओ सी, एओ अपॉन ओ सी, जैसे ओ सी अपॉन एओ की जगह ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, जैसे क्यू सी अपॉन बी क्यू की जगह हम बी क्यू अपॉन क्यू सी भी लिख सकते हैं। तो ये गलत नहीं होगा, तो ध्यान रख लेना, ये होगा बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम पहुंचने वाले हैं अपने फाइनल रिजल्ट में। अब देखो बच्चा, एपी एपी अपॉन पीडी, एपी अपॉन पीडी किसके इक्वल है? एओ अपॉन ओसी के। और बी क्यू अपॉन क्यू सी भी किसके इक्वल है? एओ अपॉन ओसी के। दोनों ही एओ अपॉन ओसी के इक्वल हो गए। दो चीजें अगर एक चीज के इक्वल हो जाए, सेम चीज के इक्वल हो जाए, तो दोनों चीजें भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो हम अगर एपी अपॉन पीडी एओ अपॉन ओसी के इक्वल है, और बी क्यू अपॉन क्यू सी भी एओ अपॉन ओसी के इक्वल है, तो हम ये कह सकेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हम क्या कह सकते हैं कि एपी अपॉन पीडी, एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, हैंस प्रूव्ड।